पांचों पांडवों को क्यों मरवाना चाहती थी द्रौपदी? फिर युद्ध में कैसे बची पांडवों की जान? नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। आज मैं महाभारत की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद ही आप लोगों को कोई बताएगा। अगर आप लोगों को भी जानना है तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। द्रौपदी एक रानी, एक स्त्री, एक ज्वालामुखी। द्रौपदी को अक्सर सिर्फ एक पत्नी के रूप में देखा गया है, पांचों पांडवों की पत्नी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह भीतर से एक ज्वालामुखी थी। एक स्त्री जो अपमानित हुई भरी सभा में खड़ी रही, उसके वस्त्र खींचे गए और जब उसकी आंखें मदद की याचना करती रही तब उसके पांचों पति सिर झुकाए बैठे रहे। क्या उस दिन द्रौपदी के भीतर कुछ टूट गया था या कुछ जलने लगा था? एक तरफ वह कृष्ण की भक्त थी, लेकिन दूसरी ओर उन्हें लगा कि उनके पांचों पति, जिन्हें वह जीवन से भी ज्यादा मानती थी, उनकी रक्षा में असफल रहे। यही से उस आग की शुरुआत होती है जो आगे चलकर युद्ध में सबको झुलसाने वाली थी। दो अपमान की जड़ भरी सभा में चीरहरण जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उसका वस्त्र खींचा गया, उस समय पांडव क्या कर रहे थे? धर्मराज युधिष्ठिर जुए में उन्हें हार चुके थे और बाकी 4 भाई उसकी आज्ञा में चुप थे। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। उस समय द्रौपदी की आत्मा चिल्लाई, इनमें से कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। वहीं से मन में आया एक बीज, अगर यह पांचों मेरे लिए नहीं खड़े हो सकते तो मैं उनके लिए क्यों खड़ी रहूं? क्रोध धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। 3 चुप्पी की सजा। द्रौपदी का पहला निर्णय जब द्रौपदी ने स्वयं देखा कि उसका कोई नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के, तब उसने पहली बार अपने भीतर का निर्णय लिया, अगर यह पुरुष मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो यह युद्ध जीतने के काबिल भी नहीं है। द्रौपदी के भीतर एक चुप क्रांति शुरू हो चुकी थी। उसने तय किया कि युद्ध जब भी होगा वह केवल बदले के लिए होगा और अगर उसके पति कमजोर साबित हुए तो उनके मरने का दर्द भी वह सह लेगी। 4 द्रौपदी की शपथ प्रतिशोध का बीज सभा में खड़ी होकर जब द्रौपदी ने शपथ ली थी कि जब तक दुशासन का खून ना पी लूं तब तक बाल नहीं बांधूंगी, वह सिर्फ दुशासन के लिए नहीं थी, वह एक प्रतीक था और वह प्रतीक उनके पांचों पतियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि अगर तुम मेरे सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते तो मेरे लिए मरने लायक भी नहीं हो। उसके भीतर की पीड़ा अब प्रतिशोध में बदल चुकी थी। 5वां है अर्जुन से बढ़ती दूरी। अर्जुन जो द्रौपदी के सबसे प्रिय थे, वही अब सबसे बड़े दोषी लगने लगे, क्योंकि वह एक योद्धा था और सभा में चुप रहा। द्रौपदी को लगा कि जिसे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था वह सबसे पहले झुक गया। इसीलिए जब अर्जुन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा घायल हुए तब द्रौपदी ने कोई आंसू नहीं बहाया, बल्कि उसका मन बोला, जो समय पर नहीं खड़ा हुआ उसके लिए अब मैं खड़ी क्यों रहूं? 6ठा है नकुल और सहदेव सिर्फ नाम के योद्धा। नकुल और सहदेव जो युद्ध कला में पारंगत थे, वे भी सभा में मूर्तिवत खड़े रहे। द्रौपदी को यह लगा कि यह सिर्फ राजसी जीवन के अधिकारी है, युद्ध और नारी की रक्षा के नहीं। उनके प्रति उसका सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। द्रौपदी जानती थी कि यह दोनों युद्ध में ज्यादा दिनों तक टिकेंगे नहीं और शायद इसीलिए उसने उनके मरने की कल्पना से डरना छोड़ दिया। 7वां है भीम। सिर्फ शब्दों का वीर भीम ने सभा के बाद द्रौपदी से कहा था कि मैं दूषण का खून पीऊंगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, लेकिन द्रौपदी को अब शब्दों में भरोसा नहीं था।
उसे लगने लगा कि यह भीम भी सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। उसके भीतर यह धारणा बनने लगी थी कि अगर यह सब युद्ध में मारे जाते हैं तो शायद यह मेरे भाग्य की सजा नहीं बल्कि न्याय होगा। 8वां है युधिष्ठिर। धर्म के नाम पर अधर्म द्रौपदी को सबसे ज्यादा आघात युधिष्ठिर से हुआ था, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर उसे जुए में दांव पर लगा दिया। उसने धर्म को ढाल बनाया और नारी को अपमानित किया। द्रौपदी ने सोचा, अगर यही धर्मराज है तो फिर पापी कौन है। उसके भीतर युधिष्ठिर के लिए सम्मान की जगह घृणा भरने लगी। अगर युद्ध में सबसे पहले किसी ने मरने की बात वह सोची थी तो वह युधिष्ठिर ही था। 9वां है कृष्ण के सामने फूटा दर्द। एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के सामने रोते हुए कहा, क्या 5 पतियों के होते हुए भी एक स्त्री अकेली रह सकती है? कृष्ण ने शांत होकर कहा, जो पुरुष नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके उसके जीने का कोई औचित्य नहीं। यही वाक्य द्रौपदी के दिल में बैठ गया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर युद्ध में मेरे 5 पति कमजोर साबित हुए तो मुझे उनके मरने का कोई शोक नहीं होगा। 10वां है युद्ध का प्रारंभ और द्रौपदी का मौन समर्थन। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, द्रौपदी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न वंदन किया, न अश्रु बहाए, बस चुप रही, क्योंकि अब उसके मन में एक ही बात थी, या तो वे मेरा सम्मान वापस लाएंगे या फिर मर जाएंगे। दोनों स्थितियां मुझे स्वीकार है। युद्ध द्रौपदी के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक परीक्षा थी जिसमें पांडवों को अपनी रक्षा के नहीं बल्कि द्रौपदी की रक्षा के पात्र बनना था। दूसरे भाग में जानेंगे कि युद्ध में कैसे एक एक पांडव की जान पर बनाई और द्रौपदी ने कैसे उन्हें बचाया या अनदेखा किया। क्या वाकई द्रौपदी चाहती थी कि वो मरे या युद्ध ने उसके मन को बदल दिया? तो दोस्तों, एक बात कहनी थी, आपसे इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। सिर्फ एक सब्सक्राइब करके आप मुझे एक बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भाग शुरू करती हूँ। भाग 2, युद्ध की पहली रात और द्रौपदी का एकांत। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका था। चारों ओर शंख और घोड़ों की आवाज थी, लेकिन द्रौपदी के मन में सन्नाटा था। वह रात भर सोई नहीं। वह जानती थी कि कल से हर दिन किसी न किसी का रक्त गिरेगा और हो सकता है उस रक्त में उसके पति का हो। लेकिन अब उसमें डर नहीं था। द्रौपदी अब एक रानी नहीं रही थी, वह एक निर्णय बन चुकी थी। अगर यह 5 पुरुष उसका सम्मान नहीं बचा सके तो युद्ध ही इनका अंतिम फैसला करेगा। एक अर्जुन पर हमला, प्रहार और द्रौपदी की नजर पहले ही दिन कर्ण ने अर्जुन पर भयंकर बाण चलाया। अर्जुन की रथ चक्र टूट गई और वह संतुलन खो बैठा। पूरे पांडव शिविर में चिंता फैल गई, लेकिन द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा। न उसके चेहरे पर तनाव था, न दया। भीम ने आकर कहा, भाभी अर्जुन को कुछ हुआ तो? द्रौपदी का जवाब था, जिसने सभा में मेरी रक्षा नहीं की वो मेरी चिंता क्यों करूं? भीम चुप रह गया। युद्ध की दिशा बदल रही थी और द्रौपदी की सोच भी। दूसरा है नकुल सहदेव की हार की आशंका। चौथे दिन नकुल और सहदेव शल्य और शकुनी से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हुए। सेना में खबर फैली, नकुल मरना सत्र है, सहदेव बेहोश है। सभी घबरा गए, लेकिन द्रौपदी शांत रही। कृष्ण आए और बोले, 5 पांडवों की रक्षा सिर्फ तेरे मन के भावों पर निर्भर है। द्रौपदी, तू क्या चाहती है? द्रौपदी ने कहा, अगर यह युद्ध के योग्य नहीं तो मुझे अब भावुकता नहीं, न्याय चाहिए। कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहली बार देखा कि द्रौपदी सिर्फ एक पत्नी नहीं रही, वह अब धर्म की न्यायपालिका बन चुकी है।
तीसरा है भीम का रौद्र रूप और द्रौपदी का संतोष। 10वें दिन दुशासन को मारने का समय आया। भीम ने उसकी छाती चीर दी, रक्त निकाल कर पी लिया। चारों तरफ भय का वातावरण था, लेकिन द्रौपदी की आंखों में राहत थी। उसने चुपचाप अपने बाल खोले और पहली बार बालों को बांधा, बिना कुछ कहे, बिना कोई उत्साह मनाए। यह उसका निजी न्याय था, उसकी आत्मा की शांति। यहीं से पहली बार द्रौपदी ने सोचना शुरू किया, क्या यह वही पुरुष है जो मेरी नजर में गिर चुके थे? क्या अब इनकी रक्षा करनी चाहिए? चौथा है युधिष्ठिर का आत्मघात का विचार। एक रात युधिष्ठिर ने अकेले में ही श्री कृष्ण से कहा, मैं धर्म के नाम पर अधर्म कर चुका हूँ, मैं अब युद्ध छोड़ना चाहता हूँ। कृष्ण बोले, जाओ द्रौपदी से पूछ लो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, मैं थक गया हूँ, क्या मैं युद्ध छोड़ दूं? द्रौपदी पहली बार फट पड़ी, जब सभा में मेरा चीर हर गया तब तू धर्म के नाम पर चुप रहा, आज जब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है तब तू भाग रहा है। नहीं युधिष्ठिर, अब मरना ही है तो रणभूमि में मर। युधिष्ठिर चुपचाप लौट गया। वह जान गया अब द्रौपदी सिर्फ स्त्री नहीं, उसका न्याय बन चुकी है। 5 अर्जुन की विजय और द्रौपदी की बदलती सोच कर्ण और अर्जुन की भयानक भिड़ंत हुई। जब कर्ण का रथ धंस गया और अर्जुन ने वार किया, युद्ध पलट गया। पूरी पांडव सेना उत्सव मनाने लगी, लेकिन कृष्ण चुप थे। द्रौपदी भी चुप थी, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने सोचा शायद अर्जुन ने देरी की पर न्याय किया, अपनी गलती सुधारने का। वह पहली बार उन्हें फिर से पति मानने लगी। छठा है सहदेव ने शल्य को हराया। विश्वास की लौ जगी जब सहदेव ने कुटिल और चतुर शल्य को हराया। द्रौपदी को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या मैं जल्दी निर्णय कर बैठी? क्या मेरे पतियों को वह शक्ति अब भी बची है? कृष्ण ने धीरे से कहा, द्रौपदी, जो टूटता है वही जुड़ भी सकता है, अगर उसमें भावना सच्ची हो। द्रौपदी की आंखों में पहली बार नमी थी, जो दर्द से नहीं स्वीकार से आई थी। पांडवों की रक्षा और द्रौपदी की भूमिका आखिर 2 दिन सबसे भीषण थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में हमला किया, सात्यकी मारे गए, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला। द्रौपदी ने दौड़कर कृष्ण का आह्वान किया, मेरे पति अब सच्चे योद्धा बन चुके हैं, इन्हें मरने मत देना। अब मैं नहीं चाहती कि कोई पांडव युद्ध में मरे। कृष्ण मुस्कुराए, तो तूने स्वीकार कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हाँ, अब मैं सिर्फ न्याय नहीं, अपने संबंधों को भी बचाना चाहती हूँ। 8वां है अश्वत्थामा को क्षमा और द्रौपदी का पुण्य जन्म। जब अश्वत्थामा को पकड़ा गया, सभी उसे मारना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने रोका। उसने कहा, अगर मैं अपने अपमान को सहकर न्याय मांगा, अब मैं दूसरे के परिवारों की माताओं को विधवा क्यों बनाऊं? उस क्षमा से द्रौपदी ने सिद्ध किया, वह सिर्फ बदले की ज्वाला नहीं थी, वह करुणा की देवी भी थी। 9वां है द्रौपदी न्याय, शक्ति और प्रेम का स्वरूप। दोस्तों, महाभारत समाप्त हुआ, सभी पांडव जीवित थे, लेकिन अब द्रौपदी के मन में कोई क्रोध नहीं था। उसने अपने पतियों को फिर से अपनाया। इस बार भीतर से उसने कहा, मैंने सोचा था तुम सब मरने के लायक हो, लेकिन युद्ध ने सिद्ध किया कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। द्रौपदी अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह इतिहास थी, न्याय थी, चेतावनी थी कि स्त्री को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जब वह ठान लेती है तो भाग्य भी उसका आदेश मानता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और सच्चे विषय लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबकी मनोकामना पूरा करेंगे।